सर्कस समाप्त होने के बाद जास और उनके पिताजी घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में वह अपने सारे मवेशियों के साथ एक स्थान पर रुके और वहीं पर उन्होंने आग जलाई और भोजन पकाकर खाने लगे। पिताजी भोजन कर रहे थे, लेकिन जास का मन बार बार यही कर रहा था कि मैं उस सर्कस में दोबारा जाऊं और उस बल प्रदर्शन को देखूं और जानवरों के करतबों को देखूं। इस तरह से बार बार उनके मन में यही इच्छा हो रही थी कि मैं दोबारा उस सर्कस को देखने के लिए जाऊं। फिर उन्होंने पिता को खाना खाते हुए छोड़ा और चुपके से वहीं दोबारा चले गए जहां पर उन्होंने पिता के साथ बैठकर सर्कस देखा था। उन्होंने वहां पर टिकट खरीदी और अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करने के बाद जास ने बल प्रदर्शनों को देखा और जो कलाकारों के जो बहुत ही सुंदर जो दृश्य थे उनको देखा, उनकी कलाबाजी को देखा और जानवरों के तरह तरह के प्रशिक्षण को भी उन्होंने देखा। जास ने पूरा सर्कस देखा और सर्कस देखने के बाद अंधेरा काफ़ी हो गया था और सर्कस धीरे धीरे बंद होने लगा। वहाँ की सारी लाइटें धीरे धीरे बंद होने लगी। जास कहते हैं कि मैं दोबारा अभी अपने पिता के पास नहीं जा सकता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मुझको आज रात यहीं पर व्यतीत करनी चाहिए। कल सुबह मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। जास ने ऐसा मन बना लिया था कि मैं यहीं पर रुकूँ और इस सर्कस में होता क्या है, रात को क्या होता है और इन चीज़ों को मैं अपनी आंखों से देखूं। जास ने निश्चय किया कि मैं इस रात यहीं पर रुकूंगा और वह एक घास फूस के ढेर में जाकर छुप गए। दो व्यक्ति लालटेन लेकर पूरे सर्कस का दौरा कर रहे थे कि कहीं कोई व्यक्ति यहाँ पर छुपा तो नहीं है, क्योंकि सर्कस जो था वह पूरी तरह से बंद हो गया था। सारे व्यक्ति जा चुके थे और जो मंच था वह पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तो जास जो थे वह कहते हैं कि मैं वहीं पर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद दोनों व्यक्ति वहां से चले गए और धीरे धीरे मैं रेंगता हुआ आगे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा, मेरा पैर जो था वह वहां पर रखे हुए भारी वजन पर लग गया। जास कहते हैं कि यह वही वजन था जो उन शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों ने अपने प्रशिक्षण में लगाया था। जास कहते हैं कि यह वजन वास्तव में भारी था, क्योंकि मैंने इसको उठाने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन यह वजन फिर भी मैं नहीं उठा पाया था। जास कहते हैं कि उस समय मुझे भूख भी बहुत अधिक लग रही थी, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं इस समय सर्कस में एकदम अकेला था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। मैं आगे और बढ़ा। फिर वह देखते हैं कि यहाँ पर शक्तिशाली बल प्रदर्शन के लिए जंजीरें रखी गई थी और जो सरिया जो मोड़ने वाले होते हैं उनको भी रखा गया था। इस समय जास की आयु 12 वर्ष है। आप सोच सकते हो कि जास का कितना अधिक मन है कि वह शक्तिशाली बल प्रदर्शन करे और जो शक्तिशाली सर्कस जो होते हैं उसमें ज्वाइन हो जाए और तरह तरह के बल प्रदर्शन को भी सीखे। तो वह यह सारी चीज़ें देख रहे थे और उनके मन में यह बात और भी ज़्यादा प्रवेश कर रही थी कि मैं शक्तिशाली बल प्रदर्शन करूं, स्ट्रॉन्गमैन बनूं और अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाऊं। जास को भूख लग रही थी वहाँ पर, लेकिन उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था और फिर धीरे धीरे उन्होंने बाहर निकलने का प्रयास किया। आगे के रास्ते से जाना बिल्कुल ही मुश्किल था, क्योंकि आगे व्यक्ति जो थे वह वहाँ पर बैठे हुए थे। तो फिर उन्होंने पीछे के रास्ते से सर्कस के बाहर निकले। जास कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ नदी का जल ही था जिसको मैं पी सकता था और वहाँ पर मैंने अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद वह अपने घर के लिए रवाना हो गए। घर पर पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई थी। जास के साथ सुबह क्या हुआ यह वृतांत मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा।